10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी में बांधें यह एक चीज और रातों रात धनवान बने। पुत्रदा एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन व्रत और पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन तुलसी के पौधे में एक विशेष चीज बांधने से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में लाल कपड़े में गुड़ और चावल बांधकर रख दें। ऐसा करने से घर में धन की कमी दूर होती है और परिवार में सुख शांति आती है। यह उपाय करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1. पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। 2. साफ सुथरे वस्त्र पहनें और तुलसी के पौधे के पास जाएं। 3. लाल कपड़े में गुड़ और चावल को बांधें। 4. इस पोटली को तुलसी के पौधे के पास रख दें। 5. भगवान विष्णु का ध्यान करें और अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करें। यह उपाय सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और भगवान विष्णु की कृपा से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। साथ ही यह उपाय परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए भी लाभकारी माना गया है। ध्यान रखें, इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। साथ ही एकादशी के दिन उपवास और भगवान विष्णु की पूजा करना ना भूलें। पुत्रदा एकादशी पर किए गए उपाय और पूजा का प्रभाव तभी अधिक फलदायी होता है जब इसे पूरी श्रद्धा और नियम के साथ किया जाए। इस दिन का महत्व न केवल आर्थिक संपन्नता के लिए है, बल्कि संतान प्राप्ति और संतान के सुख समृद्धि के लिए भी इसे खास माना गया है। 1. भगवान विष्णु का अभिषेक। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर पर गंगाजल, दूध, शहद और तुलसी के पत्तों से अभिषेक करें। इसके बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। 2. गाय को भोजन कराएं। इस दिन गाय को हरी घास, गुड़ और रोटी खिलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में खुशहाली आती है। 3. दान करें। पुत्रदा एकादशी पर जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। 4. संतान प्राप्ति के लिए। अगर किसी को संतान प्राप्ति में समस्या हो रही है तो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और उनके सामने दीप जलाएं। खासकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। 5. संध्या पूजा। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर विष्णु भगवान की आरती करें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनकी आराधना के साथ तुलसी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ध्यान रखने योग्य बातें: इस दिन चावल का सेवन न करें। व्रत के दौरान क्रोध, झूठ और किसी का अपमान करने से बचें। पूजा करते समय मन को शांत और स्थिर रखें। पुत्रदा एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। कथा सुनने से व्रत करने वाले को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और परिवार की सभी परेशानियां दूर होती हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत और तुलसी में गुड़ चावल बांधने का उपाय उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है जो जीवन में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति चाहते हैं। इस दिन की गई पूजा और उपाय व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति लाते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन किए गए उपायों और व्रत का महत्व केवल आध्यात्मिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। तुलसी और पुत्रदा एकादशी का गहरा संबंध। तुलसी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय मानी जाती है।
ये भी कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और उसकी नियमित पूजा होती है, वहाँ कभी दरिद्रता नहीं रहती। तुलसी के पास दीपक जलाएं। पुत्रदा एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पास गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तुलसी के पत्तों का उपयोग। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। यह अर्पण भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसका विशेष फल मिलता है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए उपाय। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से संतान की प्राप्ति और संतान की भलाई के लिए किया जाता है। 1. भगवान विष्णु के बाल रूप को सफेद चंदन, गुड़ और तुलसी अर्पित करें। 2. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। 3. किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। संतान गोपाल मंत्र। ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौ देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामः शरणं गतः। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए पुत्रदा एकादशी पर निम्नलिखित कार्य करने से घर की समृद्धि बनी रहती है। 1. भगवान विष्णु का श्रृंगार। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और फूल चढ़ाएं। ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। 2. धन प्राप्ति का विशेष उपाय। एक कटोरी में थोड़ा गुड़, चावल और तुलसी के पत्ते मिलाकर इसे घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इससे धन का प्रवाह घर में बना रहता है। 3. दान का महत्व। पुत्रदा एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व है। विशेष रूप से अन्न, कपड़े और दक्षिणा दान करने से धन लाभ और पुण्य की प्राप्ति होती है। रात्रि जागरण और कीर्तन का महत्व। इस दिन रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना बहुत लाभकारी माना गया है। इससे व्रत और पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु की कहानियाँ और भजन सुनें। रात्रि जागरण का फल। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। पुत्रदा एकादशी का संकल्प और व्रत का पारण। 1. व्रत का संकल्प। पुत्रदा एकादशी का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले संकल्प लेकर शुरू करें। भगवान विष्णु को साक्षी मानकर व्रत का पालन करें। 2. व्रत का पारण। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। सूर्योदय के बाद गाय को भोजन कराकर या ब्राह्मण को अन्न दान करके व्रत पूरा करें। पुत्रदा एकादशी का फल। धन धान्य की वृद्धि होती है। पारिवारिक कलह दूर होती है। संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए हर कार्य में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी की महिमा और इस दिन किए जाने वाले उपायों को समझने के बाद इसे और गहराई से जानना लाभकारी होगा। इस दिन किए गए हर कर्म का प्रभाव न केवल वर्तमान जीवन में बल्कि अगले जन्मों तक रहता है। आइए इस पर और चर्चा करते हैं। पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। पुत्रदा एकादशी का उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नामक राजा और उनकी पत्नी शैव्या रहते थे। उनके पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उनके जीवन में संतान की कमी थी। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ और दान किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में चले गए। वहां उन्होंने ऋषियों का आश्रम देखा। उन ऋषियों ने उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा से इस व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला और उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ।
यही कारण है कि इस दिन को संतान प्राप्ति और संतान के कल्याण के लिए अत्यधिक फलदायी माना गया है। व्रत के दौरान नियम और सावधानियां। पुत्रदा एकादशी का व्रत करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. सात्विक आहार। व्रत के दौरान अन्न, चावल और तामसिक भोजन प्याज, लहसुन का त्याग करें। केवल फलाहार करें। 2. धार्मिक ग्रंथों का पाठ। व्रत के दिन भागवत गीता, विष्णु सहस्रनाम या श्रीमद् भागवत का पाठ करें। 3. क्रोध और विवाद से बचें। व्रत के दिन मन को शांत रखें और किसी भी प्रकार के झगड़े या क्रोध से बचें। 4. शुद्धता का ध्यान रखें। पूजा स्थल और घर को स्वच्छ रखें। स्वयं भी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें। संतान प्राप्ति के लिए विशेष मंत्र जाप। यदि संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो तो पुत्रदा एकादशी के दिन यह मंत्र जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दामोदराय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करें और भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। पुत्रदा एकादशी पर दान करना कई गुना पुण्य प्रदान करता है। 1. अनाज दान। चावल, गेहूं या अन्य अन्न का दान करें। 2. तुलसी और पीले वस्त्र का दान। तुलसी के पौधे और पीले वस्त्र का दान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। 3. गाय को दान। गोदान, गाय दान करना पुत्रदा एकादशी के दिन अत्यधिक शुभ माना जाता है। भविष्य में फलदायी। पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल संतान सुख या धन धान्य के लिए नहीं है, बल्कि यह मोक्ष प्रदान करने वाला भी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं। उसे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत का आधुनिक संदर्भ। आज के समय में लोग संतान सुख के साथ साथ मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता के लिए भी इस व्रत को करते हैं। यह व्रत मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाता है। इस दिन अपनी इच्छाओं को पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करें। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करें और व्रत का पालन सच्चे मन से करें। पुत्रदा एकादशी का महत्व अनंत है। यह व्रत केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी अत्यधिक प्रभावशाली है। पुत्रदा एकादशी की महिमा और उससे जुड़े हर पहलू को विस्तार से समझने के बाद कुछ और गहरे आध्यात्मिक और व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा करना जरूरी है। आइए इस पवित्र दिन के अन्य लाभकारी उपायों, आध्यात्मिक प्रभावों और इसके व्यापक महत्व को जानें। पुत्रदा एकादशी के दिन विशेष पूजा विधि। 1. स्नान और संकल्प। सूर्योदय से पहले स्नान करें। पवित्र जल गंगाजल से शुद्धिकरण करें। भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें। 2. भगवान विष्णु का श्रृंगार। भगवान को पीले वस्त्र, फूल, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें। शंख में जल भरकर अभिषेक करें। 3. आरती और भजन। विष्णु जी की आरती करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान के बाल रूप की कथा सुनें और भजन कीर्तन करें। रात्रि जागरण का महत्व। पुत्रदा एकादशी पर रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। जागरण के दौरान भगवान विष्णु की लीलाओं और कथाओं का पाठ करें। हरे राम हरे कृष्ण का जप करें। रात्रि जागरण से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। संतान प्राप्ति के विशेष उपाय। 1. तुलसी के पास दीपक जलाएं। संतान सुख के लिए तुलसी के पास घी का दीपक जलाकर ओम श्री वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। 2. पुत्रदा एकादशी कथा का पाठ। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन कथा सुने और सुनाएं।
ये कथा संतान सुख के लिए अत्यधिक फलदायी मानी गई है। धन संपत्ति की वृद्धि के उपाय। 1. सफ़ेद चावल और गुड़ का दान। सफ़ेद चावल और गुड़ का दान किसी गरीब या ब्राह्मण को करें, इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। 2. मकान या व्यापार में वृद्धि के लिए पूजा में केसर और चंदन का उपयोग करें। घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से ओम लिखें। पुत्रदा एकादशी और विज्ञान। आधुनिक दृष्टिकोण से व्रत और उपवास से न केवल आध्यात्मिक लाभ होता है, बल्कि यह शरीर और मन को भी शुद्ध करता है। शारीरिक लाभ। उपवास करने से शरीर में डिटॉक्स प्रक्रिया तेज होती है और पाचन तंत्र को आराम मिलता है। मानसिक लाभ। पूजा और ध्यान से मन शांत होता है और सकारात्मकता बढ़ती है। पुत्रदा एकादशी से जुड़े अचूक उपाय। 1. संतान सुख के लिए भगवान विष्णु को गाय का दूध, शहद और तुलसी दल अर्पित करें। 2. कर्ज से मुक्ति के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के पास ओम वासुदेवाय नमः का जाप करें और दीपक जलाएं। 3. सुख शांति के लिए इस दिन गरीबों को भोजन कराएं। घर के उत्तर पूर्व दिशा को स्वच्छ रखें। पुत्रदा एकादशी का अंतिम फल। पुत्रदा एकादशी केवल संतान सुख या धन की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि यह मनुष्य के जीवन को हर प्रकार से पूर्ण बनाती है। जीवन में सुख शांति आती है, पापों का नाश होता है, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत और पूजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता और उन्नति लाने वाला है। इसे श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक करने से भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस दिन पूरे मनोयोग से व्रत और पूजा करें, अपने परिवार और समाज के कल्याण की कामना करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। पुत्रदा एकादशी के महत्व और उससे जुड़े उपायों को जानने के बाद, अब हम इस पवित्र दिन से जुड़ी कुछ और रोचक बातें, गहरे आध्यात्मिक संदेश और जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में समझते हैं। पुत्रदा एकादशी का आध्यात्मिक संदेश। 1. धैर्य और विश्वास का प्रतीक। पुत्रदा एकादशी हमें सिखाती है कि ईश्वर पर विश्वास और धैर्य बनाए रखने से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होता है। राजा सुकेतुमान की कथा इसका उत्तम उदाहरण है। 2. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। इस दिन व्रत, पूजा और दान करने से न केवल हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि यह हमारे चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण भी तैयार करता है। 3. पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति। ये दिन हमें हमारे अतीत में किए गए पापों का प्रायश्चित करने और भविष्य के लिए पुण्य अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है। पुत्रदा एकादशी और मोक्ष प्राप्ति। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसे न केवल सांसारिक सुख संपत्ति मिलती है, बल्कि मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत व्यक्ति के लिए हर जन्म के कर्मों को शुद्ध करने का माध्यम बनता है। 1. मृत्यु के बाद का लाभ। व्रत करने वाला व्यक्ति विष्णु लोक वैकुंठ जाता है। 2. आत्मा की शुद्धि। यह व्रत व्यक्ति के मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करता है। पुत्रदा एकादशी के अन्य लाभकारी उपाय। 1. धन प्राप्ति के लिए पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी का छिड़काव करें। 2. संतान की रक्षा के लिए तुलसी के पौधे पर सफ़ेद धागा बांधें और 7 बार परिक्रमा करें। भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री अर्पित करें। 3. शत्रुओं से मुक्ति के लिए ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी जरूरतमंद को सफ़ेद मिठाई का दान करें। व्रत तोड़ने पारण का सही समय और विधि।
पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। 1. पारण की विधि। सबसे पहले भगवान विष्णु की आरती करें। ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। 2. पारण के समय का महत्व। समय पर व्रत तोड़ने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी से जुड़ी अन्य कथाएं। 1. ध्रुव की कथा। ध्रुव ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप ध्रुव तारा का स्थान प्राप्त हुआ। पुत्रदा एकादशी पर ध्रुव की कथा सुनने से मन को शांति और स्थिरता मिलती है। 2. सुदामा की कथा। भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा ने विष्णु भक्ति के माध्यम से अपनी दरिद्रता को समाप्त किया। इस दिन उनकी कथा सुनने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन से जुड़े वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण। 1. शारीरिक और मानसिक शुद्धि। उपवास से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और मानसिक शांति मिलती है। 2. सामाजिक समरसता। दान और सेवा के माध्यम से समाज में समानता और प्रेम का संदेश फैलता है। पुत्रदा एकादशी के दिन घर में क्या न करें। 1. अन्न का सेवन। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अन्न और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। 2. झूठ बोलने से बचें। इस दिन झूठ बोलना और किसी का अपमान करना वर्जित है। 3. गंदगी न रखें। पूजा स्थान और घर को साफ सुथरा रखें। पुत्रदा एकादशी का व्रत और पूजा जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। यह व्रत हमें ये सिखाता है कि भगवान की भक्ति और सेवा से जीवन की हर बाधा को दूर किया जा सकता है। इस दिन पूरे मनोभाव से पूजा करें, नियमों का पालन करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। हरिवासर का ये पर्व आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का संचार करे।